जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। अरे बेटा देखना, इसमें चल नहीं रहा है ये। चल रहा है बेटा, चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। साथियों, आप सभी का सेवक सुरेंद्र प्रसाद। जितने भी गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, बहुत सारे भाइयों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्या हाल चाल है? हमारे बहुत सारे भाई आ गए हैं। आप सबको दिल से नमस्कार और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी सब तरक्की करें। मेरे साथियों, सभी यूनियन को दिल से धन्यवाद और सभी हमारे भारतवर्ष के ड्राइवर बंधु को दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सभी यूनियन के पदाधिकारी और सभी संगठन के कार्यकर्ता, आप सभी बधाई के पात्र हैं, आप सभी शुभकामनाएं के पात्र हैं और सभी भारत के ड्राइवर बंधु शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं। परंतु मेरे साथियों, अभी हम सभी को जीत मिली नहीं है, अभी मंजिल मिली नहीं है। अभी तो सिर्फ भारत के ड्राइवर ने ये बताया है कि भारत में हमारी क्या अहमियत है। समझ रहे कि नहीं? सिर्फ भारत का ड्राइवर ने ये बताया है कि इस देश में हमारी क्या योगदान है और क्या हमारी वैल्यू है। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अभी वक्त है, अभी जाग जाओ, अभी समय है, उठ जाओ। हम लोग पूरे साल चिल्लाते रहते हैं, पूरे महीने चिल्लाते रहते हैं, 365 दिन आवाज उठाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, परंतु मेरे साथियों ये काम तो सिलसिला चलता ही रहेगा। अब सवाल आता है कि ये जो काला कानून यानी कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का दंड, भाई कहते ना, जिसके गले पे गाज गिरती है ना, उसी को ही मालूम चलता है। समझ रहे मेरी बात को ना? अभी तो भाई हमारे बहुत सारे भाई हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, अरे कुछ नहीं होता। मोटर मालिक भी माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, गाड़ी मालिक भी ड्राइवर के माइंड डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। अरे कुछ नहीं होता, ऐसा कोई कानून नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढमकना हो गया। भाई इनको ड्राइवर से मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि हमारी गाड़ी का किस्त नहीं टूटना चाहिए और एक गाड़ी से 10 गाड़ी बनाना है। इनको ड्राइवर से कोई मतलब नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं ना? आज एक मैं पुलिस वाले भाई का, हमारे कोई जिला कलेक्टर तक वीडियो देख रहा था, यानी कि ड्राइवर को माइंड को डाइवर्ट करने में पूरी जोर लगा रखी है सरकार के नुमाइंदे, और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि वो सरकारी नौकर है और उनको तनख्वाह कहां से मिलती है? सरकार देती है। कलेक्टर साहिबान कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे ऊपर कानून लागू नहीं होगा। वाह भाई, वाह भाई। यानी कि गरीब को माइंड को वॉश करने में किस तरीके से वो कलेक्टर साहिबान लगे हुए हैं, मैं तो हैरान हूं। एक कलेक्टर के पद पर तैनात होकर, एक जिला का मुखिया होकर, ड्राइवर को कह रहे तुम्हारे ऊपर कानून लागू नहीं होगा।
भाई सैलरी उनको कहां से मिल रही है? कलेक्टर साहबान को आप सोचिएगा जरा, यहां पर सैलरी मिल रही है सरकार के द्वारा, तो चमचागिरी किसके करेंगे? सरकार का। यानी कि आप भी कोई कंपनी में काम करते होंगे, किसी मोटर के मालिक के यहां काम करते होंगे, तो पक्ष किसके जाएंगे लेके? मोटर मालिक का। यानी कि आप उनके सर्वेंट है, मोटर मालिक का नौकर हैं, आप उनके यहां नौकरी करते हैं, तो गुण किसका गाएंगे? मोटर मालिक का गाएंगे ना। उसी तरीके से कलेक्टर महोदय ने पूरी जोर लगा रखी है, ये ऐसे करो वैसे करो, ये तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता है। कोई बात नहीं, अभी 3 आदमियों को सजा मिल गई है ना, अभी सोशल मीडिया पे आ रहा है ना, 3 बंदों को सजा इस कानून के द्वारा मिल चुकी है। हालांकि पूरी तरीके से ये लागू नहीं हुआ है, पर उसका असर, उसका रूपरेखा हमारे जज साहबान दिखाने लगे हैं। मेरे साथियों, अब ये आप लोग डिसाइड कर लो, क्या 10 दिन भूखे मरना है या 10 साल भूखे मरना है? ये आप लोग डिसाइड करो, आप सभी गुरुजन डिसाइड करें। यानी कि 10 दिन की परेशानी ठीक है या 10 साल की परेशानी ठीक है? समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूं आप सभी को? आप मेरी बातों को शायद आप लोग अगर ध्यान देंगे, भाई रोज रोज के मरने से बढ़िया है कि 2 दिन ही मर ले। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। रोज रोज परेशान होने के बदले तो मेरे साथियों, ये मेरा कहना था, अगर आप लोग समझदार रहेंगे तो सरकार को कानून वापसी लेनी पड़ेगी, अन्यथा आप लोग अगर लोगों के बहकाव में आएंगे तो आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो मेरे साथियों, जब कुछ हो जाएगा ना तो आपको कोई बचाने नहीं आएगा। जब आपके ऊपर एक्ट लग जाएगा ना, जब धारा लग जाएगी ना, जब 7 लाख रुपए का दंड हो जाएगा ना और 10 साल की सजा हो जाएगा ना, तो ना ही आपको मोटर मालिक बचाने आएगा, ना ही कोई उद्योगपति बचाने आएगा, ना आपका भाई बचाने आएगा, ना कोई आपका अपना बचाने आएगा। सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी और फाइन यानी कि जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपको कोई बचाने नहीं आने वाला है। फिर क्या होगा? सोचिए, सोचिए भविष्य में क्या होगा। गाड़ी घोड़ा है साहब, लगती रहती है, सड़क पर चलेगा तो ठोकेगी भी। आप नहीं ठोकोगे, सामने वाला लिया के बीच में घुसेड़ देता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? पर सोचो कि तुम्हारे द्वारा कोई बंदा मर गया, अगर तुम्हारे द्वारा कोई एक्सीडेंट, कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो आप ये भी ध्यान दो कि आने वाले तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा। कहां से तुम 7 लाख रुपए लेके आओगे? किधर से लेके आओगे? कौन सी झुग्गी बेचोगे? कौन सी झोपड़ी बेचोगे? और कौन सी महल बेचोगे? समझ रहे हो ना मेरी बात को? जो घर से ठीक ठाक हैं वो तो किसी तरीके से बेच बूझ के भर देंगे, बेच बूझ के भर देंगे, पर जो गरीब है वो किधर से भरेगा भाई? क्या अपने बच्चों से भीख मंगवाएगा? क्या अपनी माता पिता से भीख मंगवाएगा? सोचने का विषय है। इसलिए मैं कहता हूं, आपको एक मेरी बातें कड़वी लग सकती है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि रोज रोज के मरने से बढ़िया है 4 दिन ही मर लो यार। रोज रोज के सिरदर्दी से बढ़िया है कि 4 दिन ही अच्छे से कर लो। ये टंटा खत्म करो, ये परेशानियों को दूर करो। डर के साये में जिंदगी जीने से बढ़िया है गर्व से जियो। बहुत सारे हमारे गाड़ी वाले भाई मैं फिर कह रहा हूं, आपको एक चीज ध्यान दे देना,
और उन लोगों को मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन ऐसा फोन आ गया ना मेरे पास कि भैया मेरी गाड़ी में ठुकने से ऐसा हो गया है, मदद मुदद तो कुछ नहीं करने का, दो चार खरी खोटी और सुनाऊंगा। मदद मुदद नहीं करने का, क्यों नहीं करने का? क्योंकि आज संगठन उनको आह्वान कर रहा है, आज उनको संगठन कह रहा है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ो। पर नहीं, आज क्या चल रहा है? मोटर मालिकों के कहने में, किसी और के कहने में, किसी और के कहने में, और 2 दिन भूखे नहीं रह सकते। तो जब हम आप सभी को कह रहे हैं कि ये काम कर लो भैया, ये रास्ता दिल्ली की ओर जा रहा है, पर कोई मानने के लिए राजी नहीं है। मेरे साथियों, आप सभी से यही कहना है, समय रहते हुए आप सभी जाग जाएं। समय रहते हुए आप सभी जाग जाएं और समय रहते हुए अपने हक के लिए लड़ें, अपनी पहचान के लिए लड़ें, आप अपनी मौलिक अधिकार के लिए लड़ें। अब सरकार ने कुछ बंदे छोड़ दिए हैं, आप सभी को मालूम है कि 2024 में, इसी साल में इलेक्शन आने वाला है, और आप जैसे सभी को मालूम है कि ये बीजेपी सरकार कैसी सरकार है। अभी उछला हुआ है बहुत जबरदस्त राम मंदिर की मामला, यानी कि जो अपनी श्री राम प्रभु की, खूब उसको हाईलाइट किया जा रहा है, खूब हाईलाइट किया जा रहा है। आने वाले टाइम में हमारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के वोट है, सब मोदी जी को जाएगा, यानी कि हिंदू समाज का वोट जितना भी है सब मोदी जी का जाएगा। चल रहा है, खूब उछल रहा है। अभी उनके पास कोई मामला नहीं है, बस श्री राम प्रभु के अलावा और कोई मामला नहीं है। भारतीय ड्राइवर सड़कों पे उतरा हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया दिखा नहीं रहा है। भारतीय ड्राइवर सड़कों पे उतरा हुआ है, कोई इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल सरकार के जूते चाटने वाले कहो इनको, जूते चाटने वाले। जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है ना, ये सरकार के जूते चाटने वाले हैं। समझ रहे ना मेरी बातों को? तो अभी इनके पास कोई मामला नहीं है, कोई। अभी इनको पूरी तरीके से इन लोगों ने, आपको मैं बता दूं, देखो, हम ऐसी बात नहीं है कि हमारे से, आप हमारे घर में देखो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, श्री राम प्रभु के हमने मूर्ति लगा रखी है। ऐसी बात नहीं कि हम श्री राम प्रभु का पूजा नहीं करते, आ गया हम उनको मानते नहीं है, परंतु जहां पर जरूरत है वहां पर इंसानियत भी निभाते हैं। भगवान हमारे श्री राम प्रभु इधर रहते हैं, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे श्री राम प्रभु इधर रहते हैं, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इंसान के रोम रोम में, नस नस में, हर एक सांस में, हर एक शब्द में श्री राम प्रभु का वास है। अगर उनकी आशीर्वाद और दया दृष्टि नहीं होती तो आज हम आपसे बात नहीं कर रहे होते। तो मेरे साथियों, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये श्री राम प्रभु के कहीं सनातनी है, तो वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो विरोध करते होते हैं, मजहब के विरोध करते होते हैं। तो मेरे साथियों, हमारे घर में पूजा भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, और हिंदू भी हैं, और श्री राम प्रभु का कट्टर भक्त भी है। मेरे साथियों, अब 2024 आ रहा है और सरकार ने सभी चैनलों को रोक लगा दी है, पुलिस प्रशासन पर परमिशन देने पर रोक लगा दी है, जिला कलेक्टर को इतनी आदेश कर रखे हैं ना, जिसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत सारे आदेश कर रखे हैं। मेरे साथियों, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 2004-5 महीना रह गया, 6 महीना, इलेक्शन आने वाला है, और इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का। अब ये राम मंदिर का मुद्दा एकदम हाईलाइट कर रहे हैं,
सुर्खियों में लेके आ रहे हैं, क्योंकि आने वाला 2024 का वोट यूपी का मोदी सरकार का। आपको मैं बता देता हूं, ये नोट कर लेना, 2024 का वोट यूपी का मोदी सरकार का। तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, मंदिर बनना चाहिए, अच्छी बात है, पर सारा काम धंधा, सारा देश छोड़कर, सारा काम धंधा छोड़कर, पूरा देश छोड़कर एक ही मुद्दे पर हाईलाइट करना, उसको 24 घंटे राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर के न्यूज दिखाना। आप देखिए ना, आप जिस चैनल को खोल लीजिए, जितने भी गोदी मीडिया है ना, जितने भी बिकाऊ मीडिया है ना, जिस चैनल को खोल लीजिए, जौन सी मर्जी चैनल को खोल लीजिए, बस एक ही मुद्दा, मोदी साहब मोदी साहब मोदी साहब, आज ये कर रहे हैं, आज ये मंदिर में ये हो रहा है, आज मंदिर में वो हो रहा है। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, वो मीडिया नहीं दिखाने वाला आपको। लाखों हजारों ड्राइवर की मौत हो रही है, वो मीडिया दिखाने वाला नहीं है। अनगिनत घरों के चूल्हा नहीं जल रहे हैं, वो मीडिया दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें सरकार की किरकिरी हो रही है। अभी सुबह शाम राम मंदिर हर एक चैनल पर, वो भी नहीं एक चैनल नहीं, सभी चैनल, एक चैनल नहीं, सभी चैनल यही काम कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष के तमाम ड्राइवर यूनियन संघर्ष कर रही हैं, उसको कोई दिखा रहा है? कोई नहीं दिखा रहा है। वो कोई गिने चुने कोई एक आधा यूट्यूबर है वो दिखा रहा होगा। तो अभी इनको सिर्फ धर्म और मजहब की आड़ में 2024 का सीट लेके जाना है, 2024 का सीट हासिल करना है। तो ये सबसे ज्यादा एक ही मुद्दे को हाईलाइट कर रखा है। आज तक इन्होंने किया क्या है आप सभी को मालूम है, हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथियों, लगे रहो, मेहनत करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। कौन क्या कहता है उस पर कम ध्यान दो, क्योंकि आपको बहकाने का, तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, लगातार आपको छीन भिन करने का प्रयास किया जाएगा, और बहुत सारे जगह में हो भी रहे हैं। तो परंतु मेरे भारत के ड्राइवर नौजवान साथियों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका बुढ़ापा अच्छा हो, आपके ऊपर कोई कानून का ज्यादा असर ना पड़े, तो आप सभी को इसको वापसी कराना पड़ेगा। अब ये आप लोग डिसाइड करें कि 10 साल मरना है या 10 दिन मरना है। ये भारत का संपूर्ण डिसाइड करे ड्राइवर, हर एक भारत का नागरिक डिसाइड करे ये इस कानून का, कि 10 दिन भूखे मरना है कि 10 साल भूखे मरना है। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। आंदोलन चल रहा है, अभियान चल रहा है, आप लोग को तमाम आपको जुमले हमारे कुछ अधिकारियों के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, सरकार पूरी तरह जोर लगा रखी है कि जुमले दिया जाए इनको। जुमले मतलब समझ रहे हैं, आपके माइंड को डाइवर्ट किया जाए, आपके माइंड को हैंग किया जाए, आपके माइंड को में साइकोलॉजिकल चेंज किया जाए। ये तो समय बताएगा ना भाई। ये तो जब आपको कोई दुर्घटना घट जाएगी तो जज साहब बताएंगे ना कि ये एक्ट तुम्हारे ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा। ये कानून के जो शुभचिंतक बैठे हुए हैं ना, ये जज क्यों बन रहे हैं, मुझे ये तो बता दीजिए। इतनी बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं ये लोग, कुछ पुलिस अधिकारी हैं, कुछ जिला कलेक्टर की एक वीडियो में देख रहा था। आप इतने बड़े ज्ञानी हो तो कलेक्टर का सीट पर क्यों बैठे हो? जाओ ना, जज बनो ना भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, ये सिर्फ आपको 10 साल जेल की तरफ लेके जाने की तैयारी चल रही है। अब आप ये देखिए, 10 साल जेल की तरफ जाना है कि 10 दिन भूखे मरना है, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। बातें लोग बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हैं,
बहुत बड़े ड्राइवर के शुभचिंतक बन गए हैं। क्यों पता है ना? 22 तारीख को क्या आने वाला है? उद्घाटन यूपी में हमारे श्री राम प्रभु का। और बीजेपी के कहना है और कानून के नुमाइंदों का कहना है कि देश में माहौल खराब ना हो। समझ रहे ना मेरी बात को? यानी कि देश में माहौल खराब ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो। ये उसी के असर है कि सभी लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग माइंड को डाइवर्ट करने लगे हुए हैं कि देश का माहौल खराब ना हो। 20-21 तारीख को आपको मालूम है ना यूपी में क्या होने वाला है। तो मेरे साथियों, सरकार घबराई हुई है और सरकार ने चंद चमचों को, चंद जूते वाल चाटने वालों को, चंद बिचौलियों को ड्राइवर समाज में छोड़ रखा है, ड्राइवर यूनियन में छोड़ रखा है, ड्राइवर संगठनों में छोड़ रखा है, ड्राइवर भाईचारे में छोड़ रखा है। वो किस लिए? कि आपको माइंड को वाश करना है, माइंड को डाइवर्ट करना है। यानी कि अरे कुछ नहीं होता भाई, इस कानून से तुम्हारा का कोई लॉस नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, वैसा होने वाला है। उस उल्लू के पट्टे से पूछने वाला हो, अभी तीन बंदों को जो सजा हुई है, 2 बंदों के सजा हुई है, वो कौन सी एक्ट के तहत हुई है ये भी तो पूछ। और जो आदमी ये कहता है ऐसा नहीं होने वाला है, वैसा नहीं होने वाला, उससे एक सवाल और करनी है, एक सवाल और करनी है। ले भैया, हम तेरी बात मान लेती हैं, ला स्टाम्प पेपर लेके आ, लिख के दे, जो तू बयान दे रहा है वो लिख के दे, और फिर हम उस पर आगे बात करते हैं। कौन है भाई? राष्ट्रीय मिशन हम सब एक। राष्ट्रीय मिशन हम सब एक, राष्ट्रीय मिशन हम सब एक। आ जाइए साहब, राष्ट्रीय मिशन हम सब एक। आओ जी, आओ आओ, राष्ट्रीय मिशन हम सब एक। आओ जी गुरु जी। तो सबसे बड़ी बात, अभी लाइव को मैं सुन रहा था सुरेंद्र जी की, ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, बहुत बड़ा संदेश रखा है कि कुछ लोग इस लड़ाई को धूमिल करने का प्रयास करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ संगठन राजनीतिक रोटियां भी सेकेंगे, पक्ष विपक्ष को फायदा पहुंचाएंगे और ड्राइवर कौम को कब्र तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होगा और ना ही ऐसा होने देंगे। अभी जो चल रहा है माहौल संपूर्ण भारत देश के अंदर, ये सबसे पहली उन लोगों की लड़ाई है जो सही मायने में इस कौम के बिल्कुल निस्वार्थ भाव से शुभचिंतक रहे। सरकार से तो हम 1 मिनट में जीत लेंगे, लेकिन पहला जो अपने ही कौम में जिनके चलते आज जो भारत देश में 77 वर्षों के बाद में सरकारें ऐसा कानून लाकर भारत देश के चाल कौम के ऊपर थोप दिया। हमारी अब तक पहली लड़ाई है अपने बीच में गद्दारों को अलग करते हुए समाज के निष्पक्ष और सच्चे लोगों को राष्ट्रीय स्तर पे लाना, राष्ट्रीय स्तर पे रखना, उनकी एक राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करवाना। जब तक हम अपने कौम में ही गद्दारों से नहीं जीतेंगे तो हम इस तंत्र से भी नहीं जीत पाएंगे। तो मेरा विशेष अपील है, विशेष अनुरोध है, जैसा कि मैं आप सभी भाइयों के बीच में, मैं सुरेंद्र जी के पेज से मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। ये पहली बार राष्ट्रीय मिशन हम सब एक के पेज से मैं लाइव जुड़ा हूँ, नहीं तो मैं कभी भी अपने आप को इस तरह से राष्ट्रीय मिशन हम सब एक के मंच के माध्यम से नहीं लाया हूं दुनिया के सामने। राष्ट्रीय मिशन हम सब एक की नींव भी भारत के एक ड्राइवर के द्वारा ही रखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 25 वर्षों से मैं भारत देश के इस कौम को जगाता आया, लेकिन किसी ने उन बातों को, उन विचारों को गंभीरता से नहीं लिया। जो एक चालक संपूर्ण भारत देश को बचाने की बातें कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, क्या वो व्यक्ति अपनी कौम को बचाने के लिए संघर्ष नहीं करेगा?
क्या वो व्यक्ति अपनी कौम को मजबूत करने के लिए संघर्ष नहीं करेगा? सबसे बड़ा सवाल उठता है उन तमाम इस देश से जुड़े यूनियन लीडरों से, एक सवाल उठता है उन लोगों के ऊपर, जब उन्हें मालूम था कि हमारे बीच का ही एक सारथी संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारतीय समाज को इस भारतीय भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र से बचाने को लेकर संघर्ष लगातार कर रहा है, लेकिन किसी भी ट्रेड यूनियन के किसी भी पदाधिकारी ने खुलकर आपके इस भाई को समाज के सामने नहीं रखा। और अब हमें उनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब हमारी लड़ाई जो शुरू हो गई है वो सबसे पहले हमारी कौम में छुपे हुए उन गद्दारों के खिलाफ है, जिन्होंने हमारी कौम की जीवन को बदतर स्थिति में ला दिया। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में अगर आप लोगों के सामने वो चेहरे सामने नहीं आए जो छुपे हुए थे, और वही चेहरे आए जो आते गए हैं, तो आप ये समझ लेना आपकी हार का रास्ता बन रहा है। अगर वो चेहरे आपके सामने आते हैं जो आज तक आप लोगों के सामने नहीं आ पाए, और वो चेहरे अगर आपके सामने आते हैं, तो आपकी जीत तय है। एक बार फिर मैं सुरेंद्र प्रसाद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उनके जुनून को धन्यवाद करना चाहूंगा। उनमें मैं अपना ही स्वरूप देखता हूं, क्योंकि राष्ट्र ध्वज लेके वो भी देश घूमे और राष्ट्र ध्वज लेकर मैं भी देश घूमा हूं। मैंने भी संघर्ष किया है, और सुरेंद्र प्रसाद जी भी लगातार भारत देश की चालक कौम को एक करने का संघर्ष कर रहे हैं। तो एक बार सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी से विशेष अपील है कि जो सुरेंद्र प्रसाद जी या तुम हम जैसे लोगों के द्वारा जो आप लोगों को संगठित करने के लिए अपील की जा रही है, उसको गंभीरता से लें। आप इस बात को आज लिख लीजिए कि इस कौम को जो सरकार ने छेड़ा है, वो जाने अनजाने में 440 वोल्ट की तार को छेड़ दिया है। अब छेड़ा उन्होंने तो भुगतेगी भी वही। हमारा कोई मतलब नहीं है पक्ष से विपक्ष से, हमारी लड़ाई है भारत देश की तमाम उस राजनीतिक सत्ता से, सत्ताधारियों से, राजनीतिक व्यवस्था में बैठे राजनेताओं से, जिन्होंने 77 साल से भारत देश की इस कौम को महत्व नहीं दिया। एक समय था, आप सभी जानते हैं, एक समय था हमारे बुजुर्ग जब गाड़ी चलाते थे तो उनका मान सम्मान था, उनकी इज्जत थी, उनको इज्जत मिलती थी। लेकिन जब से हमारे देश के अंदर में किसी भी व्यवसाय के अंदर में राजनीतिक लोगों का प्रवेश हुआ है, तब से वो तमाम व्यवसाय बर्बादी के कगार पर आ गए हैं। सबसे पहले हमें उन स्वार्थी लीडरों को दरकिनार करना होगा, जिन्होंने हमारी एकता को खंडित करने का काम किया। और मैं एक बार फिर अपील करना चाहूंगा कि अगर वो सही मायने में उनका जमीर है, सही मायने में उनकी इंसानियत है, तो ये अंतिम लड़ाई है इस कौम को बचाने की। आओ सरकार की इस गलती का हम फायदा उठाएं, जो उन्होंने जाने अनजाने में ऐसा कानून लाए जिससे कि हमारे देश में जो हमारा विभाजीकरण था, कोई ऑटो ड्राइवर, कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई ट्रक ड्राइवर, कोई बस ड्राइवर, कोई टेम्पो ड्राइवर, आज इस कौम को एक कर दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं इस लाइव के माध्यम से आप सभी से साझा करना चाहता हूं कि भारत देश में जितने भी व्यवसायिक चलाने वाले चालक हैं, वह अगर राम के समान है, तो हमारे देश में निजी वाहन चलाने वाले लक्ष्मण के समान है। और सरकार ने ये जो कानून लाकर गलती करी है, इस राम लक्ष्मण के जो दरार थी उसको एक करने का काम किया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम सब जितने भी व्यावसायिक वाहन चलाते हैं, जितने भी निजी वाहन चलाते हैं, जिस प्रकार से अगर हम संगठित हुए तो वो दिन दूर नहीं है जिस प्रकार से भारत देश की जनता सैनिकों को सलूट करती है। वो दिन आप स्वयं अपने रहते देखेंगे कि भारत देश की ट्रक ड्राइवरों को सलूट कर एक रास्ता को चलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दिल से सलूट है, दिल से सलूट है। अपील है कि आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए, वाद विवादों से बचते हुए, सरकारी तंत्र को कोसने से बचते हुए, सबसे पहले हम संगठित होने का कार्य करें,
जब इस देश की भ्रष्ट राजनीति में भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र में बैठे हुए भ्रष्ट राजनेता सत्ता बनाने बिगाड़ने के लिए एक हो सकते हैं, तो क्या हम सभी लीडर एक नहीं हो सकते? क्या हम सब अपनी एकता को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर साबित नहीं कर सकते? मेरा आप सभी से विनती है, आप सभी से अनुरोध है कि आपका भाई राजीव भारत देश के तमाम चालकों से अपील करता है कि अब वो मौका आ गया है कि हम इतिहास पलटे और भारत देश के इतिहास में चालक कौम का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दें, और तमाम व्यवसायिक वाहन या तमाम भारत देश में जो अन्य व्यवसाय हैं उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि एकता ऐसे मजबूत होती है और भ्रष्ट तंत्र से ऐसे लड़ा जाता है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम भी देना चाहूंगा और सुरेंद्र प्रसाद जी से आग्रह करना चाहूंगा वो अपने तेजस्वी विचार आगे रखें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे सर थे जो कि बहुत मेहनती हैं और बहुत जुझारू हैं, और इन्होंने इतना मेहनत किया है राजीव जी ने कि ड्राइवर के ऊपर बुक्स भी लिख डाली है। और मैं भी बुक्स लेके आया था, इनसे दिल्ली में मुलाकात हुई थी और मैंने पढ़ा था उसमें बहुत ऐसी ऐसी शब्द। देखिए इस ड्राइवर कौम को, ड्राइवर समाज को राजू भाई के जैसे अनेकों समाज सेविका, अनेकों ड्राइवर भक्त हैं। आप सभी को इनकी पीड़ा को समझने पड़ेगा। आज जो सच की आवाज है ना मेरे साथियों, जो सच की आवाज है ना वो हरदम दबा दी जाती है, समझ रहे हैं ना? सच की आवाज को दबा दी जाता है। आज राजू भाई ने, अभी आप उनके फेसबुक लाइव देख रहे थे, और बहुत अच्छे उम्दा विचार, एनर्जी वाली और जोश एक एंटीबायोटिक ड्राइवर समाज के लिए दिया है। और मैं अपने परिवार की ओर से राजू भाई को और मेरी पूरी परिवार की ओर से मैं अपनी तरफ से पूरी दिल से धन्यवाद करता हूं। परंतु मेरे साथियों, अभी अभियान खत्म नहीं हुआ है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब तक हम सभी को अपना हक नहीं मिलेगा, जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। मैं दिल से धन्यवाद करूंगा राजीव जी का, जो कि हम सब एक है फेसबुक पेज से लाइव जुड़े और उन्होंने अपने दिल की भावनाएं समाज के सामने, देश के सामने रखी है। आज लाखों ड्राइवर बंधु उनकी भावनाओं को, उनकी परेशानियों को, उनकी दर्दों को, उनकी आवाजों को दुनिया सुन रही है। हम सभी को आज इस बात को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हम सभी लड़ किसके लिए रहे हैं। ड्राइवर समाज को इंसाफ दिलाने के लिए, ड्राइवर यूनिटी को, उनको अपनी एक पहचान दिलाने के लिए। आपने हमारे जो सर थे अभी जो आप जुड़े हुए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी आज एक बात कही है कि याद करो हमारे पुराने बुजुर्गों की, गुरुजनों की सम्मान, याद करो। आज युवा पीढ़ी उस मेरे साथियों, फेसबुक लाइव जो है अपनी भारतीय संस्कृति को हम सभी को संजोए रखना है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान को संजोए रखना है। तो मेरे साथियों, आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग ये डिसाइड करें, क्या आप लोग 10 दिन भूखे रहने के लिए तैयार हो या 10 साल जेल जाने के लिए तैयार हो? क्योंकि सरकार का, मैं फिर रिपीट करता हूं, फेसबुक लाइव को समाप्त करने से पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। देखिए, सरकार के सामने है कि 2024 का इलेक्शन आप सभी को मालूम है, और सरकार ने राम मंदिर के ऊपर पूरी फोकस बना रखी है। हर एक चैनल, हर एक न्यूज, हर एक चैनल, एडवर्टाइज में हर एक चैनल में एक ही चीज आ रहा है, राम मंदिर, राम मंदिर। हमारे बीजेपी और हमारे नरेंद्र मोदी, यानी कि इनके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ नहीं। पर उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, उसकी आवाज को रोका जा रहा है, उसकी शब्दों से रोका जा रहा है। तो अब इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है 2024 के, जो आप जिस नाम से इस जो राजनीतिक दल पार्टी है बीजेपी, जिस नाम से आप लोग जानते हैं, यानी कि जातिवाद, हिंदू मुसलमान, वही काम चल रहा है।
अभी हिंदू समाज को हाईलाइट करने के लिए ड्राइवर समाज की आवाज को दबाया जा रहा है, यानी कि हिंदू समाज के नाम को उदाहरण देके और ड्राइवर समाज को यूनिटी को दबाया जा रहा है। अब इनका मतलब मकसद यही है कि कहीं ये हमारा जो ये 22-21 तारीख को जो है इनका कार्यक्रम है, और ड्राइवर समाज यानी कि ड्राइवर भाईचारा और ड्राइवर यूनियन उसमें खलल ना डाले, उसमें कोई बीच में कोई ऐसा कुछ हमारा प्रोग्राम खराब ना हो, देश का माहौल खराब ना हो। इसी वजह से ये तमाम हमारे कुछ सरकार के जो नुमाइंदे हैं हमारे और आपके बीच में घूम रहे हैं और माइंड को वाश और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये कानून ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। कुल मिला के इनका नीति यही है कि पब्लिक का माइंड को डाइवर्ट किया जाए, माइंड को वाश किया जाए और इस आंदोलन को विफल और खत्म किया जाए। बस ये इतना ही है। चंद शब्दों में आप लोग समझ लीजिए, चंद बातों में आप लोग समझ लीजिए। तो मेरे साथियों, मेरा यही कहना है कि आप लोग हिम्मत मत हारिए। मैं फिर कहूंगा 10 दिन जेल जाने से बढ़िया है, 10 साल जेल जाने से बढ़िया है कि आप 10 दिन में ही अपना निपटारा पा लें। तो बस बातें बहुत हो गई है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपना ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, परंतु अफवाहों से सावधान रहे, अफवाहों से सावधान रहे। मेरे साथियों, अफवाहें अलग अलग करी जा रही है और आपको एक जानकारी दे दूं जाने से पहले, 13 तारीख को आने वाला, आज 11 तारीख हो गया, 13 तारीख को राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में बहुत बड़ी जनसभा है। आप लोग वहां आसपास में हैं तो उस जनसभा में जरूर पहुंचने का प्रयास करें। ड्राइवर भाइयों के द्वारा एक जनसभा की रैली के आयोजन किया गया है और बिल्कुल आप लोग जो वहां जा सकता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ में आपको लोकेशन भी डाल दिया जाएगा, दोबारा आपको फेसबुक लाइव भी बता दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में आप लोगों ने पहुंचना है। ड्राइवर जन जागरूकता की सभा रखी गई है। आप लोग आए, अपनी मन की, अपने दिल की, अपनी बात भावनाएं जो है अपनी व्यक्त करें और ड्राइवर समाज को और ड्राइवर यूनियन को प्रगति की ओर लेके जाएं। मेरे साथियों, मेरा साफ लफ्जों में कहना है कि अब बिचौलियों को हमें बीच में से हटा देना है। मैं फिर कह रहा हूं, बिचौलियों को बीच में से अपनी हटा देना है, क्योंकि जब तक बिचौलिया बीच में रहेंगे तो आपको और हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे और ड्राइवर समाज में सेंध मारने का काम करते हैं। जैसे आप लोग देखा कि हमारे 2 तारीख को शाम को क्या हुआ, ड्राइवर समाज यानी कि बिल्कुल मंजिल के करीब था, मंजिल जीतने वाला ही था, और उसी के बीच में आता है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस आता है और सारी ड्राइवर समाज की और ड्राइवर यूनिटी के भाईचारे पर और ड्राइवर एकता की जीत पे जो है वो पानी फेर के चला जाता है। अभी कल परसों भी आया है कि बता रहा था कि ये आंदोलन नहीं है, आंदोलन तुम्हारे मेरे साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आंदोलन जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन के द्वारा समाप्त हुआ है, ड्राइवर यूनियन के द्वारा अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। भारत का संपूर्ण ड्राइवर यूनियन संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो हमारे किसी भी राज्य के हो, किसी भी संघ के हो, किसी भी संघ के मुखिया हो। आप लोग देख रहे होंगे हमारे राजा ब्रदर ग्रुप, बाबा कामले और भी अनेकों, अशोक और बहुत सारे हमारे संगठने हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं। हमारे अभी राजू जी का देख रहे थे, अभी ये भी कर रहे हैं। हमारे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, शायद आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, एक ड्राइवर अपनी, शायद आप लोगों को जानकारी तो वैसे शायद मिली गई होगी, एक ड्राइवर ने इस कानून के वजह से अपनी एक आत्महत्या कर लिया है, अपनी खुद को, अपने आप को फांसी लगा लिया है। इतना उसके अंदर डर बैठ गया, उसका इतना अंदर उसके भय बैठ गया कि अपने आप को एक फांसी लगा लिया। एक ड्राइवर की जो है, कल परसों आप लोगों ने हमारे राम नरेश निषाद जी का हमने एक वीडियो इस ग्रुप में डाला था, अपनी आईडी पर अपलोड किया है, जिन्होंने अपनी 23 तारीख के लिए उन्होंने संसद भवन के सामने यानी कि पार्लियामेंट के सामने अपनी आत्मदाह करने की तक अपनी जो घोषणा कर दी। मेरे साथियों, एक सोचने पर मजबूर है कि, और एक चीज जानने पर मजबूर है कि आप लोगों से ये देश के जो ड्राइवर या ड्राइवर कार्यकर्ता हैं या ड्राइवर यूनियन लीडर है, किस तरीके से प्यार करते हैं और कितना तक प्यार करते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथियों, जब आदमी अपने आप को जान तक के बाजी लगा देता है ना, तो समझ लो कि वो इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और प्यार इतना करता है कि आप इस समाज के लिए अपनी जान, अपनी बलिदान तक देने के लिए तैयार है।
बहुत दुख हुआ। हालांकि मैंने उस वीडियो को अपनी आईडी पर अपलोड किया है, परंतु इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे राम नरेश निषाद जी का एक वीडियो मैंने अपनी आईडी पर अपलोड किया है, पर आज ऐसी नौबत भारत में आ चुकी है कि एक ड्राइवर आत्मदाह करने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है। एक सोचने पर मजबूर है। अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है, आपके अंदर मानवता जिंदा है, तो आओ हम सभी मिलकर इस भारतीय ड्राइवर कौम को, ड्राइवर समाज को बचाएं और भारतीय ड्राइवर की प्रगति की ओर लेके जाएं। तो मेरे साथियों, यही था आप सभी के लिए जानकारी कि आप लोग चित्तौड़गढ़ में जरूर पहुंचिए। 13 तारीख को आप लोग जरूर पधारिए, और जो भी आपको मन की भावनाएं हैं, जो भी आपके मन के धारणाएं हैं, वहां पे एक बहुत बड़ी जनसभा की रैली करी जा रही है और एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। तो आप लोग जरूर जो है वहां पर पधारिए, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, 13 तारीख को। और कोशिश करेंगे कि हमारे को भी पहुंचने का शायद मौका मिल जाए, पर शेड्यूल बन नहीं रहा है, सिस्टम बन नहीं रहा है। अगर बन गया तो हम जरूर पहुंचेंगे, अन्यथा आप लोग जरूर पहुंचिएगा। आप लोग जरूर उस ड्राइवर समाज को जन जागरूकता के साझेदारी, अपनी भागीदारी जरूर निभाइएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने समाज के लिए, अपने देश के ड्राइवरों के लिए, अपने देश के गुरुजनों के लिए लड़ते रहे, आवाज उठाते रहे। ना ही आपको ट्रांसपोर्टर काम आने वाला है, ना ही मोटर मालिक काम आने वाला है, ना ही कोई उद्योगपति काम आने वाला है। आपका काम आएगा तो आपका ड्राइवर भाई, आपका साथी काम आएगा। क्योंकि गरीब के दर्द को गरीब ही महसूस कर सकता है, अमीर आदमी और नहीं महसूस कर सकता है। क्योंकि जो आपके साथ रहता है, आपके साथ चलता है, दिन रात आपकी बातें करता है, दिन रात आपके बारे में सोचता है, वही आपकी दर्द को महसूस करता है। बाकी अन्यथा सब दिखावटी बातें हैं, बनावटी बातें हैं और सिर्फ लुभावनी लालचे हैं। तो मेरे साथियों, बस यही, हम सब एक हैं, हम राष्ट्रीय मिशन हम सब एक हैं। और भी कई भाई हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं, परंतु हमारी मजबूरी होती है। ये हमारा जो फेसबुक पेज ड्राइवर एकता अमर रहे, हम हर एक आदमी को अपने लाइव पे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए, लाइव पर जोड़ने से पहले हम सभी को ये भी सोचना चाहिए कि उस सामने वाला क्या बयान दे देगा और किस तरह से बयान दे देगा। हमें सोचना पड़ता है, सोच समझ के हमें लाइव में लेना पड़ता है। तो हमें इस बात को जानना पड़ेगा कौन सा आदमी ड्राइवर समाज से प्यार करता है और ड्राइवर यूनिटी, ड्राइवर भाईचारे से प्यार करता है, उसी आदमी को लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति, अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा है, पर इनवाइट तो काफी आ रखे हैं, पर किसको लें, किसको ना ले, किसको ले। हमारे ले लेते हैं दीपक जी को लेते हैं। दीपक जी, आपको मैंने ले लिया है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, दीपक जी हैं, हमारे बिहार से हैं। दीपक जी, आप हमारे बिहार से आ चुके हैं, आप पधार चुके हैं सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद सर। आइए सर, आपका स्वागत है, वेलकम करता है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का परिवार। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत परिवार का सर मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि यह दीपक कुमार को एक प्लेटफॉर्म दिया, जो आज दरभंगा जिला में और पूरा बिहार में सोशल मीडिया के माध्यम से ड्राइवर समाज के हित में कुछ अपना विचार रख रहे हैं। और मैं उन सभी साथियों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बहुत से साथी अभी भी अपने मौलिक अधिकार के प्रति आवाज उठाने के प्रति पाछे हटता है और दोसर के बहकावे में अनट सनट बातें करते हैं, और जो उनके मौलिक अधिकार का बात दिलाने का बात करते हैं तो उन्हें झूठ बात साबित करके अफवाह फैलाने का काम करते हैं। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आपके प्रति, आपके भलाई के प्रति अगर कोई आपका बात करता है तो वह ड्राइवर संगठन है। जी, अभी ये सरकार भारतीय ड्राइवर को, दीपक जी, ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, ये इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यह तो मैं सर भारत के 22 करोड़ ड्राइवर समाज से कहना चाहूंगा कि आप किसी भी नेशनल मीडिया की बात पर ध्यान न दें, क्योंकि नेशनल मीडिया हकीकत दिखाने का काम नहीं करता है। अगर वह हकीकत दिखाने का काम करता तो 1, 2, 3 पूरे भारत ड्राइवर समाज में हाहाकार मचा हुआ था। कोई भी नेशनल मीडिया आकर उनसे नहीं पूछा कि आप लोग क्यों रोड पर उतरे हैं, क्या समस्या है आपको। लेकिन सरकार के इशारे पे काम करते हैं। मैं उन मीडिया को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, विनती करता हूं कि का दर्द जाने और अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जन तक उनका दर्द दिखावे कि भारत में भारतीय ड्राइवर कितना प्रताड़ित है।
जो अभी सर कल मैंने अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी के अकाउंट पर एक वीडियो देखा कि एक हमारा ड्राइवर समाज, जब से यह कानून आया है, एक तो आत्महत्या कर लिए हैं, और कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखे हैं कि एक हमारा ड्राइवर समाज नहर के किनारे गाड़ी लगा के नहर में कूद गए। उसके बावजूद भी मेरा ड्राइवर समाज जागने के लिए तैयार नहीं है सर। और मैं तो कहना चाहूंगा कि 4 तारीख को डेट में यही ड्राइवर समाज के प्रति बात करते करते हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी को मेरा कहानी सब मालूम है, आपको सर मैं नहीं बता पाया। दरभंगा पर 4 तारीख को मेरे ऊपर भी हमला किया गया, लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर दीपक का जान लेके अगर ड्राइवर आयोग दे देगा सरकार, तो दीपक का भी गर्दन कटा के ड्राइवर हित के प्रति दे देंगे। जी सर, कल भी आंदोलन था, कल भी बहुत जबरदस्त आंदोलन था, पर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया किसी चैनल ने नहीं दिखाया, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को बयान दिया है, उनको पता है कि ड्राइवर समाज को सर सोचना चाहिए कि हमारे भारत के जितने भी संगठन हैं जो ड्राइवर हित का बात करते हैं, उनको बातें अमल करना चाहिए। वही संगठन 3 तारीख को जंतर मंतर पे अपना दर्द बता रहे थे कि मेरा ड्राइवर समाज इस दर्द से प्रताड़ित है, लेकिन कोई नेशनल मीडिया जंतर मंतर पर नहीं गए दिखाने के लिए। लेकिन एक ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, जो देश आजाद होने से पहले उनका संगठन बनाया गया था, आज तक ड्राइवर समाज के हित में सब कुछ देखते हुए अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिए सरकार, जबकि सरकार के साथ वह कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। अगर वो चाहता, सरकार को बोलता कि मेरे भारत में ड्राइवर समाज बहुत प्रताड़ित है, आप ड्राइवर समाज के प्रति ड्राइवर आयोग का गठन करें, ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करें, जिससे आने वाले पीढ़ी को गर्व हो। लेकिन आज तक वो अपना स्टेटमेंट नहीं दिए। आज 77 साल बीत गए हैं, लेकिन बहुत सा हमारे ड्राइवर भाई उनको बातों को मान। ओहो, दीपक जी बोल रहे थे दरभंगा बिहार से, इनका लाइन कट हो गया। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइन आपका डिस्कनेक्ट हो गया, और दरभंगा बिहार से हमारे दीपक जी है, तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप लोग से गुजारिश करूंगा, दीपक जी और भी साथियों से, सभी भारत के ड्राइवर बंधु से, भारत के सभी ड्राइवर यूनियन से, कि जो ये देश में बरगलाने का काम किया जा रहा है भारतीय ड्राइवर को, और ड्राइवर यूनियन को बरगलाने का जो काम कर रही है सरकार, भारत सरकार और सरकारी कुछ नुमाइंदे, आप लोग इसको विश्वास मत कीजिएगा। मेरा तो साफ कहना है। बाकी भैया नहीं मानोगे तो भैया जो गलती करेगा उसको सजा तो आप लोग को मालूम है, भुगतना पड़ेगा। और अब ये आप लोगों ने, फिर मैं कह रहा हूं, ये इस शब्द को इस लाइव में मैंने 10 बार कह चुका हूं कि ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को 10 साल परेशानी झेलना है या 10 दिन परेशानी झेलना है। ये आप लोगों को डिसाइड करना है। ये भारत का ड्राइवर और भारत का ड्राइवर यूनियन डिसाइड करे कि हमें 10 साल परेशानी झेलना है या 10 दिन परेशानी झेलना है। बातें बहुत हैं, ये आप लोग डिसाइड करें, आप लोग सुनिश्चित करें कि हमें 10 दिन अपनी दुख को झेलना है या 10 साल दुख को झेलना है। हमें 10 दिन भूखे रहकर 7 लाख रुपए बचाना है या आगे 7 लाख रुपए देना है, ये आप लोग डिसाइड करें। मेरा काम है कि भाई ये रास्ता दिल्ली की ओर जा रहा है, जाना है ठीक है, नहीं जाना है तो हम तो चले। यानी कि अगर आप जाओगे तो ठीक है, अगर नहीं जाओगे तो हम तो चले। चलना ना चलना आप सभी का कर्तव्य है। ठीक है सर, तो लाइव बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। इन्हीं संदेश के साथ आपका सेवक विदा लेने की अनुमति चाहता है। एक बार नारा लगाएंगे, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय ड्राइवर। इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।